जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 1 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 जून के दिन लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। फटाफट देख लेते हैं। ये तो रिवर्स हो गया। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 1 जून के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है, नाइट ऑफ वैंड की। तो कोई प्रिंस चार्मिंग आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई पार्टनर है आपका। अच्छा, क्वीन ऑफ वैंड एंड नाइट ऑफ वैंड। तो भाई यहाँ पे दिख रहा है कि आप क्वीन ऑफ वैंड है एंड आपके पार्टनर नाइट ऑफ वैंड है। मे बी आपसे एज में कम है या फिर आपसे कम, मतलब आपकी हाई डेजिग्नेशन है। वर्क प्लेस पे हो सकते हैं आप लोग, या फिर आप ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर ज़िद कर रहे थे लेकिन अब इनकी ज़िद टूट रही है क्योंकि आपकी ज़िद ज़्यादा तगड़ी हो सकती है। या फिर आप ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, ज़्यादा रिच वेल्दी हो सकते हैं। मतलब डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड आपके पार्टनर फिलहाल आपसे कम पड़ रहे हैं, आपसे 19 हैं, 20 नहीं है, 21 नहीं है शायद, यही होता है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि 2nd नंबर पे। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि 3rd नंबर पे। नंबर है आपके लिए 9, 2, 2, 2 एंड 7। तो 9, 7 इंपॉर्टेंट है। 222 आपको दिखेगा। 22 किसी की एज हो सकती है, नहीं तो बर्थडे हो सकता है। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा घमंडी हैं, आप काफ़ी प्राउड में हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप किसी को लिफ्ट नहीं देते हैं, किसी को घास नहीं डालते हैं। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था ना कि आप ज़िद्दी हो सकते हैं क्योंकि आप इनसे किसी मामले में प्लस हो सकते हैं, जिस वजह से इनको लगता है। व्हील ऑफ फॉर्चून में भी आपका टाइम अच्छा चल रहा है, इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से आपको घमंड है। 10, 9, 19, या जब से आपका टाइम अच्छा आया है तब से आप घमंडी हो गए हैं क्योंकि सन की एनर्जी है। सन का मतलब ये है कि इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं आपको सक्सेस मिल रही है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आपके भाव नहीं कम हो रहे हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो दिक्कत क्या है? 2 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है। 2 ऑफ कप ने मतलब यहाँ पे सोलमेट को क्लेरिफाई किया है। भाई आपके पार्टनर सोलमेट हैं आपके, एंड ये चाहते हैं कि आप इनको बिल्कुल अपने दिल से लगा के रखें, आप इनके साथ बिल्कुल इक्वली गिव एंड टेक करें। मतलब ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल इक्वल। ये आपके साथ कोई पार्शलिटी नहीं करना चाहते हैं लेकिन अपने साथ भी कोई पार्शलिटी होने नहीं देना चाहते हैं। नो डाउट जैसे आप बड़े खूबसूरत हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आपसे कम हैं, या फिर मैंने बताया डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पे लव को पाना नहीं चाहते हैं। कि जैसे आप इनको लिफ्ट ना दें, आप इनको घास ना डालें, आप इनको प्रायोरिटी पे ना रखें, आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट करें, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। 19 एंड 423 हायरोफेंट की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर की नाक ऊंची हो सकती है, मतलब ये इनको भी ये इस मामले में ये बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मे बी आपके पार्टनर हमेशा से आपको लेके काफ़ी पैशनेट रहे हैं, मे बी आपने कभी उनको लिफ्ट नहीं दी है, लेकिन अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ये प्यार ना होगा हमसे। मतलब क्या कि अगर अब आपने इनके साथ, क्योंकि मे बी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं। डिफरेंसेस का मतलब ये है कि इस वक्त आपके पार्टनर का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन पहले अच्छा था। तो ये पैशनेट थे एंड ये पैशन शो कर लेते थे, लेकिन जब किसी इंसान की जैसे इम्यूनिटी वीक होती है तो उससे डिजीज़ जल्दी लग जाती हैं। इसी तरीके से कोई इंसान स्पेशली अगर मेल फाइनेंशियली वीक है तो उसे पिंच बहुत जल्दी हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, इस वजह से ये मतलब कोई भी वीकनेस हो सकती है। लुक वाइज हो सकता है, फैमिली वाइज हो सकता है, पॉपुलैरिटी वाइज हो सकता है, नहीं तो मनी वाइज हो सकता है। जिस मैटर में भी आपसे कम है वो चीज़ इनका वीक पॉइंट है। एंड जब भी आप इनको इग्नोर कर रहे हैं या आप प्रियोरिटी पे नहीं रख रहे हैं तो जैसे इनको पिंच बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड ये सोच रहे हैं कि अभी आपके पीछे भाग नहीं पाएंगे, बहुत हो गया, क्योंकि अब ये थोड़ा सा इनको खटकने लग गया है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ कप की एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये यस आपने इनके लव को इग्नोर किया है, आपने इनको ज़्यादा प्रियोरिटी नहीं दी है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, जिस वजह से ऐसा दिख रहा है कि जो आपने इनको
ईगो शो किया है वही ईगो ही आपको शो कर रहे हैं। मे बी आपने ईगो शो नहीं किया है लेकिन इनको फील हो रहा है, क्योंकि अगर आपने इनके लव को एक्सेप्ट नहीं किया है तो जब अच्छा टाइम था तब तो ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब टाइम आपका अच्छा आ गया इनका बुरा आ गया है तो अब इनको खटक रहा है। 10 एंड 19 ईयर 5 हो गया था, 5 एंड 6 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो चुके हैं, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब इनको जस्टिस चाहिए कि हमेशा मैंने तुम्हें चेस किया है, हमेशा मैंने अपनी तरफ से मैं गिविंग रहा हूँ, अब मुझे भी चाहिए वापस। यस, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, ये और भी जगहों पे ऑक्यूपाइड हैं। मे बी अभी आपको प्रायोरिटी पे रख नहीं सकते क्योंकि इनकी लाइफ में और भी पचड़े हैं जिनको ये सॉल्व कर रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए, फादर ऑफ कप। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कड़वाहट आ चुकी है। यस, कड़वाहट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि किसी का वीक पॉइंट होता है वो पहले हिट हो जाता है, तो वही चीज़ दिख रही है। मतलब इनको गुस्सा आ रही है तो ये सबको लपेट रहे हैं, तो उसमें आप भी आ रहे हैं लपेटे में। भले ही आपकी गलती नहीं है लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि जैसे आप भी बड़ा ईगो शो कर रहे हैं, तो अब हम नहीं जाएंगे। ओके, 19 to 21 टेबल टर्न हो चुकी है। यस, पहले इनका टाइम अच्छा था लेकिन तब आपका अच्छा टाइम नहीं था एंड तभी आपको चेज करते थे, इनको लगता था इट्स ओके। लेकिन अब इनको लग रहा है कि ये वीक हैं तो आप इनके साथ उसी तरह से इक्वल गिव एंड टेक करिए जैसा इन्होंने आपके साथ किया था। सही तो है, वैसे गलती तो नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी आप इस वक्त क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, आपके पास जम के पैसा है, आप खूब अच्छी सी अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। मजिशियन, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप मजिशियन हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे जब तक आपके पास पैसे की दिक्कत थी तब तक आप इनके मतलब तब तक आप जो हैं आपने इनका दिल रखा या फिर आपने इनके साथ सही तरीके से आप पेश आए, लेकिन जब अब आपके पास पैसा आ गया है तो शायद अब आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। 213 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब रिच थे, वेल्दी थे, तो ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते थे। यस, लेकिन अब जो है इनकी कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। ये दिमाग बहुत लगा रहे हैं, चीज़ें बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आप पे खुन्नस निकाल रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। 22415 हायरोफेंट की एनर्जी आपके साइड में आ गई है। लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप जो है इनसे कुछ छुपा रहे हैं। आपके मन में कोई और है, मतलब कोई और है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई और है जो आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है। मे बी ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, इनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है एंड आपको सक्सेस मिल गई है, इस वजह से इनको लग रहा है कि आखिर आपको मिली कैसे। मतलब मे बी आप ऐसा क्लेम करते हो कि मैंने सब कुछ खुद से किया है, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि किसी का अपर हैंड है आपके ऊपर एंड आप उसके बारे में कुछ पता नहीं लगने दे रहे हैं। मतलब समझ जाइए कि इनके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है। मैंने बताया ना कि इनका मन काफ़ी काला हो चुका है, क्योंकि जब इंसान का वक्त ख़राब होता है तो समझ जाइए कि उसका दिमाग भी ख़राब होता है। ओके, तो बस वही कंडीशन दिख रही है, क्योंकि यस ऐसा होता है। चैरियट की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, जो ऐसा पोर्ट्रे, क्योंकि यहाँ पे 2 हेरोफेंट आए थे एंड 2 हेरोफेंट नहीं हो सकते, या तो एक हेरोफेंट है, एक हाई प्रीस्टस है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रिटेंड कर रहा है कि वो ज़्यादा सगा है, वो ज़्यादा अच्छा है, वो मौके का फ़ायदा उठा रहा है, आपके पार्टनर को भड़का रहा है। एंड मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही थी। यस, ये सब कुछ हो चुका है। आपके पार्टनर ने जो है आपको काफ़ी ईगो शो किया हो सकता है एंड मतलब जैसे कि आपने ईगो क्योंकि दिखाया था ना, मतलब इनको लगता था, पहले इस चीज़ को माइंड नहीं करते थे, लेकिन किसी ने देखिए अगर आपका साथ खराब है तो जो है वो व्यक्ति आपको आपके मन में नेगेटिविटी डाल देगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपना साथ हमेशा अच्छा रखिए। तो कोई ये थर्ड पर्सन है जिसने, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी का मतलब ये होता है कि किसी को पता है कि ये वीक पोजीशन में है तो मौके का फ़ायदा उठाओ।
एंड किसी ने आप लोगों के बीच में ये जो जिसे कहते हैं नफरत का बीज डालने की कोशिश की थी। एंड आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चली हो सकती है काफ़ी लंबी, लेकिन अब आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है विद दिस चैरियट कार्ड। आपके पार्टनर को सही गलत में फ़र्क पता चल गया है। 7 5 12 हैंग्ड मैन। तो मे भी आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक थे, पनिश्ड फील कर रहे थे, इनका नज़रिया गलत हो गया था आपको लेकर के, इनके मन में आपको लेकर तरह तरह के डाउट्स पैदा हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। 4 to 6, 6 and 12, 18 मून की एनर्जी। कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कुछ सिचुएशन में आपके पार्टनर का खुद का दिमाग भी हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था देखिए सॉरी, जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। विनाश काले का क्या मतलब होता है? जब आपका टाइम अपोजिट चल रहा हो तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। तो वही मुझे दिख रहा है कि या तो कोई थर्ड पार्टी थी या फिर आपके पार्टनर का माइंड ही थर्ड पार्टी की तरह खेल रहा था इनसे। इनके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे आपको लेकर के, लेकिन अब वो सारी चीज़ें वैनिश हो चुकी हैं। तो इनकी इंटेंशन अब चेक कर लेते हैं। अब ये क्या सोचते हैं आपके लिए। इंटेंशन प्योर है भाई, ये तो क्लियर आ गया। परसेप्शन, वही कार्ड आ गया, इनका परसेप्शन अब सही हो चुका है। क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप किसी की, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है। और बताइए। जजमेंट। 14, सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है। मे बी कुछ कमी आपके अंदर भी हो सकती है। अगर आप ईगो शो कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपसे मना किया जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो माइनस पॉइंट होते हैं उसका फ़ायदा कोई थर्ड पार्टी उठाती है। जैसे कि जो बोट होती है नाव, उसमें छेद होता है तभी पानी घुसता है। तो बस अपने अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी मत लाइए, ना ईगो लेके आइए, ना कोई ईगो फाइट के चक्कर में पड़िए। प्योर लव कीजिए तो प्योर लव मिलेगा। ठीक है, 14 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिटैच रहिए ईगो से, प्राइड से, इन सब चीज़ों से। ठीक है, जय माता दी।